हरिओम। स्वागत है आप सभी का गीता ज्ञान में। हम अध्याय 13 पर हैं और आज जो श्लोक है वो है 22। तो भगवान कह रहे हैं कि इस देह में स्थित आत्मा ही परमात्मा है। उसको उपद्रष्टा, सम्मति देने वाला, धारण पोषण करने वाला, भोक्ता, महेश्वर और परमात्मा ऐसा कहा जाता है। 22वां श्लोक जिसमें भगवान बता रहे हैं कि हमारे भीतर जो आत्मा है वही परमात्मा है। कोई भेद नहीं है। भेद केवल जानकारी का है, ज्ञान का है, स्थिति का है, अवस्था का है, साधक की। आत्मा और परमात्मा दो है ही नहीं। भला पानी बाल्टी का हो या समुद्र का पानी तो पानी ही है। पानी में तो कोई भेद नहीं। उसकी मात्रा में भेद हो जाता है, उस मात्रा के कारण से उसका नाम बदल जाता है, लेकिन पानी तो पानी रहता है। आत्मा भी और परमात्मा भी कोई भेद नहीं। लेकिन जब वो देह में स्थित कही जाती है तो उसको आत्मा कहा जाता है, और जब उसको ब्रह्मांड में स्थित कही जाती है तो उसको परमात्मा कहा जाता है। देह में स्थित होने के कारण से उसको हम एक सीमित रूप से देख रहे होते हैं। सीमित है नहीं, असीम है। लेकिन हम कह रहे होते हैं कि मेरी आत्मा, हम कह रहे होते हैं कि मेरे शरीर में रहने वाली आत्मा। तो वो जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है आत्मा, जिसको परम आत्मा कहा जाता है, वो ही मेरे भीतर व्याप्त है, वो ही बाहर व्याप्त है। अब दो भी आत्मा नहीं होती कि मेरे शरीर की आत्मा और तेरे शरीर की आत्मा, ऐसा भी नहीं होता। चींटी की आत्मा और हाथी की आत्मा, ऐसा भी कुछ नहीं होता। आत्मा तो आत्मा है जो सर्वव्यापी है, लेकिन ब्रह्मांड के नजरिए से उसको परमात्मा और देह के नजरिए से उसको आत्मा कहा जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो आत्मा है जिसको हम चर्चा करते आए हैं, देह में स्थित जो आत्मा है, जो पुरुष है, जो चेतना है, वो परमात्मा ही है। तुम आत्मा को पालो, आत्मा का अनुभव कर लो, आत्म साक्षात्कार कर लो, परमात्मा को ही पा लिया है। अब परमात्मा को पाने के लिए कुछ अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। वो वहीं निहित है, वहीं स्थित है। और इस परमात्मा को अनुभव करने के लिए हमें कहीं बाहर नहीं, बल्कि अपने ही भीतर उतरना होगा। परमात्मा जो रसों का भी रस है, जो आनंद से परिपूर्ण है, जो अक्षय सुख से भरा हुआ है, जो समरस है, जो जीवन में व्यक्ति को चाहिए, उसके मन की स्थिति सबसे ऊंची जो हो सकती है, वो परमात्मा से ही आएगी। वो वस्तु पदार्थ से नहीं आएगी। वो बाहर से आएगी फिर जाएगी। धन आता है, खुशी देता है, जाता है तो कमर तोड़ देता है। संबंध अपने हैं तो अच्छे लगते हैं, टूटने लगे तो वही बुरे लगने लगते हैं। शरीर साथ दे रहा है तो बहुत अच्छा है, बीमार हो जाए तो फिर शरीर के प्रति ही हम कहते हैं कि ये किस तरह से। बाहर की चीजें हमें कुछ समय के लिए तो आनंद दे सकती है, लेकिन वो आनंद ठहर जाए, वो रुक जाए, वो नदी की तरह बहने लगे, वो सूरज की किरणों की तरह लगातार चलने लगे, ऐसा नहीं होता। उसके लिए तो आत्मा में उतरना होगा, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। और पूरी गीता, हमारा अध्यात्म, सब उपनिषद के वाक्य केवल उस आत्मा तक पहुंचाने के लिए है। और ये शास्त्र लंबे समय से चले आ रहे हैं, हजारों सालों से चले आ रहे हैं। 5,500 साल पहले तो गीता का उपदेश था। उससे पहले उपनिषद की गंगा बही, वेदों की गंगा बही, सबने उद्घोष क्या किया? उस आत्मा को पाने का उद्घोष
यही था कि अपने जीवन को सबसे ऊंचे स्तर पर जी लो। जीवन मिला है, अब ये हमारे ऊपर है कि कैसे जिया जाए। आप रास्ते में सफर कर रहे हैं, अब ये आपके ऊपर है कि आप अपने रास्ते को किस तरह से लेकर चलें। परेशान होकर रास्ता काट रहे हैं या बहुत ही सुखद अनुभूति के साथ अपने रास्ते को काट रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। एक है व्यक्ति की पूरी तरह से अपने आप को उसने फर्स्ट क्लास में सफर कर रहा है, सब कुछ सुख सुविधा के साधनों के साथ, पूरे आराम के साथ और पूरी। और एक है कि पूरा परेशान होकर मक्खी मच्छर भीड़ ये प्रॉब्लम। एक वो यात्रा है, वो जो भीड़ वाली यात्रा है उसमें भीड़ है, वो जो फर्स्ट क्लास की यात्रा है उसमें लिमिटेड लोग हैं। अध्यात्म भी कुछ ऐसा ही है। यहां भीड़ जो चल रही है वो विकार की तरफ है, वो धन की तरफ है, वो पद की तरफ है, वो मद की तरफ है, वो बंधन की तरफ है, वो उलझन की तरफ है, वो समस्याओं की तरफ है, वो भीड़ है। अध्यात्म सिखाता है कि भीड़ से हटकर कैसे जिया जाए, कैसे जीवन को उसके चरमोत्तम लक्ष्य को पाने के लिए क्या किया जाए। और यह आत्मा का अनुभव केवल और केवल उसे ही अपने शरीर में, अपने मन, इंद्रियों और बुद्धि में, इनका जो पिता है वो आत्मा है। हमने पिता को अनुभव नहीं किया, जहां से सोर्स है उसको नहीं पकड़ा, हमने केवल बाहर की चीजों को पकड़ा। नतीजा हुआ बाहर की चीजें हिली तो हम हिले। सोर्स को पकड़ लो, बाहर की चीजें रहें न रहें, आए जाएं, आप आनंद में हैं। तो आत्मा को जानना है, इसलिए आत्म साक्षात्कार की बात है, बुद्धत्व की बात है। हमारे सारे पीर पैगंबर, सारे अवतार, सारे उपनिषद, सारे ऋषि, सब मुनि यही तो गा रहे हैं, लेकिन हमारा ही ध्यान कहीं और है। फिर जब उम्र बीत जाती है और फिर मुड़कर लगता है कि अरे जीवन जी गए, क्या किया, क्या मिला, हाथ में क्या आया, यूं ही सब निकल गया। यदि कोई पूछे हिसाब किताब लेके सुबह से लेकर रात तक हम करते क्या हैं, आखिर ये जीवन अनमोल मिला है, इस अनमोल जीवन का किया क्या। तो यदि आप उसको कैलकुलेट करें तो पाएंगे कि अरे कुछ किया ही नहीं, खास तो कुछ नहीं किया, यूं ही टीवी देखकर, मोबाइल पे इधर उधर की बातें करके बिता दिया। एक दिन और बीत गया, सुबह होती है, सांझ होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, सफर को खत्म हम किए जा रहे हैं और पता ही नहीं लग रहा है कि कैसे सफर खत्म हो रहा है। तो भगवान फिर गीता में कह रहे हैं कि जो आत्मा है यही परमात्मा है, इसी आत्मा को अनुभव करना है। यही आत्मा आपको जीवन को सही प्रकार से जीना सिखा देगी, क्योंकि उस आत्मा को उपद्रष्टा, सम्मति देने वाला, अब ये जो आत्मा है ये उपद्रष्टा भी है। उपद्रष्टा बस ऐसे देख रहा है, जैसे कोई कबूतर छत पे बैठा हो और वो देख रहा हो, डाली पे बैठा हो और देख रहा हो नीचे क्या हो रहा है, बस देख रहा है। ऐसे ही आत्मा देख रहा है इस जीवन में क्या हो रहा है, इसके आसपास इर्द गिर्द क्या हो रहा है, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, संबंधी, परिवार, स्वास्थ्य, बीमारी, क्या हो रहा है, बस वो देख रहा है। कुछ फर्क नहीं पड़ रहा उसको। ये शरीर बीमार हो जाए, बुखार हो जाए, आत्मा को नहीं फर्क पड़ता, वो वैसे ही बैठा है। ये शरीर कट जाए, वो आत्मा को फर्क नहीं पड़ता। ये शरीर मर जाए, उस आत्मा को, उपद्रष्टा को फर्क नहीं पड़ता। इस शरीर को चार चांद लग जाए, फर्क नहीं पड़ता। धन
से भंडार भर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आत्मा को बाहर का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उपद्रष्टा है, वो घट घट में विराजा हुआ उपद्रष्टा बैठा है। वो जो उपद्रष्टा है वो हम हैं, और हमने उस उपद्रष्टा के भाव को छोड़कर हम पक्षपात में आ गए। हम पक्षपात रहित अवस्था थे, हम उलझ गए बाहर कहीं। बस उलझे नहीं कि सारे दुखों का सिलसिला शुरू हो गया। बाहर बहुत कुछ यदि पा भी लो तो एक हिसाब से देखो तो कुछ भी नहीं है, सब बेकार है, या कुछ खास टिकता नहीं है। आप कभी देखना, किसी कंपनी का बहुत ऐड आ रहा है, 2 साल ऐड ना आए, लोग भूल जाते हैं। उसने करोड़ों रुपया लगाया है, लोग भूल जाएंगे। अपने आप को बनाए रखने के लिए लगातार पे ऐड देने पड़ते हैं। यहां बड़े से बड़ा सूरमार्खा व्यक्ति भी सब भुला दिया जाता है। केवल और केवल ये पक्का हो जाए कि कितने भी बड़े हो जाएं, सब ये सृष्टि जो है, ये प्रकृति है, ये जगत संसार सबको भुला देगा, सबको मट्टी बना देगा। बड़े से बड़े फन्ने खां मट्टी बने शमशान घाट पर पड़े रहते हैं। जीवन जिस चीज के लिए मिला है, अध्यात्म कहता है उसको पाओ। उपद्रष्टा हो, भोग में क्यों जाते हो? भोक्ता बनो, उसमें ना उतरो, कारण को पकड़ो तो उपद्रष्टा हो। और दूसरी बात, जो क्वालिटी की बात कर रहे हैं, वो सम्मति देने वाला है। हमें सबको राय चाहिए, सबको सलाह चाहिए, और हम उस सलाह के लिए बाहर ढूंढते हैं किसी को। कोई मुझे सलाह दे किसी भी क्षेत्र के लिए, चाहे वो परिवार की कोई उलझन हो उसके लिए सलाह चाहिए, व्यापार की उलझन हो उसके लिए सलाह चाहिए, किसी भी रूप में, चाहे वो लीगल प्रॉब्लम हो, चाहे मेडिकल प्रॉब्लम हो, किसी भी रूप में सलाह चाहिए। मन उलझा हो तो सलाह चाहिए, क्योंकि अपने आप हम सुलझा कहाँ पाते हैं, सलाहकार की जरूरत पड़ती है। भगवान कह रहे हैं तेरा सलाहकार तेरे अंदर आत्मा के रूप में बैठा है, वो सम्मति देने वाला है, तेरी बुद्धि में चार चांद लगाने वाला है, बुद्धि के विकास को करने वाला है। तुझे ऐसी बुद्धि देगा जिससे तू अपने जीवन को सही प्रकार से जी सके। वो अंदर ही है, और इसलिए हम साधना से उसी ही अंदर की सम्मति देने वाले विवेक को जगा लेते हैं। और जब विवेक जगता है तो सम्मति मिलने लगती है। फिर बाहर नहीं, हमारा ही गुरु हमारे ही भीतर विराजता है और हमको सलाह देता रहता है। एक गुरु बाहर होते हैं, एक गुरु भीतर होते हैं। वो भीतर ही है गुरु असलियत में, जो हर पल मेरे साथ है, हर पग पग पर मेरे साथ है, हर बढ़ते हुए कदम पर मेरे साथ है। कि चले जा रहे थे, रास्ते में कहीं गड्ढा आया, अंदर के गुरु ने कहा बचो। वो बचो किसने कहा? अंदर कोई सम्मति देने वाला तो बैठा है ना, नहीं तो गिर ही जाते। और यदि उस गुरु जो अंदर बैठा है उसको ध्यान ही नहीं दिया तो गिर ही जाते हैं लोग। कोई विकार उठा और अंदर सम्मति देने वाले ने कहा बचो इस विकार से, तो बच गए, नहीं तो विकार में ही उतर जाए। कोई गुस्से का भाव उठा, अंदर गुरु ने कहा बचो इस गुस्से से, क्रोध से, तो बच गए, नहीं तो क्रोधी ही व्यक्ति बन जाए। तो ऐसे कुछ भी जब अंदर चलता रहता है, कोई इच्छाएं उठ जाएं और इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम पूरी तरह से अपने वालों को भी छोड़ देते हैं, क्योंकि इच्छा इतनी बड़ी हो जाती है। और अंदर का गुरु कहे कि अरे निरीच्छा हो जा, छोड़ इच्छा को, कुछ रखा नहीं है, तो व्यक्ति छोड़ देगा। अर्थात पग पग पर गुरु अंदर बैठा हुआ जो सम्मति दे रहा है वो मेरे साथ है।
वो आता नजर नहीं लेकिन आसपास होता है, हर पल है मेरे पास। इसलिए जीवन के जब बहुत सारे प्रश्न खड़े हो जाएं और उनका समाधान कहीं मिल ना पा रहा हो, तो बैठ जाना अपने साथ, बैठ जाना ध्यान में आंखें बंद करके और गहरे उतरना, और गहरे उतर कर उन प्रश्नों को पूछना अपने ही भीतर से, और प्रश्न को भीतर डाल देना, छोड़ देना। उत्तर आए ना आए आप छोड़ देना प्रश्न को अंदर पूछकर। आप पाएंगे 2 दिन बाद में नहाते हुए, वॉक करते हुए एकदम उत्तर आ गया उसका। कब आएगा पता नहीं, आएगा जरूर, क्योंकि आपने गहरे में प्रश्न कर दिया। अभी हम जीवन के सारे प्रश्न गहरे में नहीं करते, ऊपर ऊपर से करते रहते हैं और तनाव में, दुख में, उलझन में, परेशानी में उलझते रहते हैं। क्योंकि बहुत ऊपर के प्रश्न थे, उत्तर कहीं गहरे में था, प्रश्न गहरे में पहुंचे तो उत्तर वहां से आए। अब ऐसे ही है कि कोई व्यक्ति आपसे मिलने आए और सोसाइटी के बाहर ही वो खड़ा रह जाए और वहीं पर सोसाइटी के गेट को ही बजाने लगे, तो आप उतर कर कैसे जाएंगे? वो यदि आपके गेट पर आए और बेल बजाए या नॉक करे तो ही तो आप जाएंगे ना। सही स्थान पर तो व्यक्ति को आना पड़ेगा ना, तभी तो अंदर का व्यक्ति बाहर आएगा। प्रश्न को भी तो पूरे गहरे स्तर पर पहुंचना पड़ेगा ना, तभी तो उसका उत्तर प्रकट होकर हमारे भीतर से बाहर की तरफ आएगा। अब हमारा प्रश्न ही मन के स्तर पर उलझा पड़ा है, वो तो बुद्धि के स्तर पर, विवेक के स्तर पर हम लेकर ही नहीं गए। क्योंकि समस्या के साथ हम बैठते नहीं हैं, समस्या में उलझे रहते हैं। इसलिए शांत हो जाओ और अपने भीतर उस सम्मति देने वाले को अनुभव तो करो, वो बैठा है अंदर। इसलिए कहा जाता है कि अर्जुन हमारा मन है और कृष्ण हमारी आत्मा है। अर्जुन के प्रश्न है और आत्मा से उत्तर है। ये संवाद चलता रहता है। मन प्रश्नों से भरा है, आत्मा उत्तरों से भरी है। शिष्य प्रश्नों से भरा है, गुरु उत्तरों से भरा है। क्योंकि सम्मति देने वाले को अनुभव कर लिया है। जहां से सारा ज्ञान उत्पन्न हुआ, हम उसी ही भाव में आ गए। तो फिर तो क्या खाएं, कहाँ जाएं, क्या करें, क्या ना करें, सबका आंसर अंदर से आएगा। बिना सीखे आएगा, बिना पढ़े आएगा, अंदर से आएगा। तो सम्मति देने वाला हमारे भीतर बैठा है। और फिर कह रहे हैं कि वो धारण पोषण करने वाला भी है। अब आप ही तो बताओ ना कि पूरे जीवन को, हमारे शरीर को नरिश कौन करता है? आत्मा के अलावा कौन करेगा? आत्मा ना हो, खिलाओ शरीर को, कुछ नहीं होगा। शरीर में जरा सा भी रत्ती भर भी पाचन हो नहीं सकता। अब खिला दो शरीर को, यदि आत्मा, चेतना, जीवंतता ना हो। वो जीवंतता ही तो है जो सब कुछ परफेक्टली करा रही है। आप खाना खाते हैं, 10 लोग खाना खाएंगे, सबका अपना अपना ब्लड ग्रुप बनेगा। खाना एक था, ब्लड ग्रुप सबका अपना बना। कैसे बन गया? वो कौन है जो ब्लड ग्रुप को भी चेंज कर देता है? वो कौन है जो अन्न से खून बना देता है? वो कौन है जो घास से दूध बना देता है? वो कौन है जो एक दवाई पूरे शरीर में पहुंचा देता है? वो कौन है जो संचार कर रहा है पूरे शरीर का? कौन है धारण पोषण करने वाला? कौन है देखने वाला, सुनने वाला, सूंघने वाला? कौन है सोकर सुबह उठा देने वाला? कौन है उठाकर फिर बाद में सुला देने वाला? कौन है? कौन है जो मेरा पल पल ध्यान रख रहा है? कोई तो है ना, कोई तो है जो ध्यान रख रहा है और सबका ध्यान रख रहा है। पेड़ पेड़ का, पत्ते पत्ते का ध्यान रख रहा है। उसको जीवंतता दिए हुए है, उसको हरापन दिए हुए है। पेड़ में लाखों पत्ते हैं, सबको हरापन दिए हुए। कौन है धारण पोषण करने वाला? कौन है बियाबान जंगलों में सब जीव जंतुओं और पशु पक्षियों का धारण पोषण करने वाला? कौन है? वो आत्मा है जिसने शरीर को धारण किया है। वही शरीर को नरिश कर रही है,
उसको जीवन दे रही है। इस आत्मा को चूंकि ये हमें सम्मति भी दे रहा है वो आत्मा, और धारण पोषण भी कर रहा है। जब तक जीवन है इसका पालन भी आत्मा के माध्यम से ही हो रहा है, और फिर वो भोगता है सब कुछ। पहले भी श्लोक में भगवान ने कहा भोगता है, ऐसा भोगता कि उसका असर नहीं है, कर्मों का फल नहीं है। लेकिन आप जो भी भोगते हैं, कौन है भोगने वाला? किसकी शक्ति से भोग रहे हैं हम? मुर्दा कुछ भोग सकता है क्या? बीमार कुछ भोग सकता है क्या? कोई तो है शक्तिवान जो भोग लेता है, वो आत्मा ही है। वो चेतना का वो रूप जो बाहर की तरफ प्रकट हो रहा है वो भोगता है, उसको चेतना कहा जाता है। और वही चेतना जब अंतर्मुखी होती है तो उसको प्रत्यक्ष चेतना कहा जाता है। चेतना ही चेतना है, एक बाहर बही एक अंदर बही। बाहर बही तो भोक्ता कहलाई, अंदर बही तो वह स्वरूप अवस्थान कहलाया। लेकिन है तो चेतना, क्योंकि चेतना ही तो है जो बुद्धि के स्तर पर आकर बुद्धि को सक्रिय करेगी, मन के स्तर पर आकर मन के सुख दुख लाभ हानि मान अपमान जय और पराजय को अनुभव कराएगी। नहीं तो मन अपने आप कैसे अनुभव करे यदि चेतना ही ना हो? तो चेतना से ही तो ये अनुभव होता है। कोई कांटा चुभता है तो कोई मुर्दे को कांटा चुभाओ तो उसको कुछ होगा थोड़ी। कोई तो है जो भोग रहा है। वो चेतना जब बाहर की तरफ बहती है तो सब भोगती रहती है, लेकिन उसके भोगने पर कोई असर नहीं पड़ता। वो भोगने की इच्छा हमारे चित्त में संस्कारों को पैदा करती है, लेकिन भोक्ता बिना आसक्ति और अहंकार के भी हो सकता है। वो शुद्ध भोक्ता है, वो भोग रहा है लेकिन उसका कर्म का फल कुछ नहीं। लेकिन हम आसक्ति के साथ भोगते हैं, अहंकार के साथ भोगते हैं। मैं फिर भोगूंगा, मैंने पहले ही भोगा था, बहुत अच्छा है, और स्पृहा हमारी बनी रहती है तो फिर हम अटक जाते हैं। तो भोक्ता जो है वो आत्मा है, और वही आत्मा आगे कह रहे हैं कि महेश्वर और परमात्मा भी है। महेश्वर है, महान ईश्वर, ईश्वरों का भी ईश्वर। महर्षि पतंजलि ने भी कहा कि जो गुरुओं का भी गुरु है वही ईश्वर है। ईश्वर के लिए महर्षि पतंजलि ने एक परिभाषा बताई कि ईश्वर वो है एक ऐसा पुरुष, एक ऐसा विशेष पुरुष जो कभी भी किसी भी बंधन में नहीं आया, जो कभी किसी विकार कर्म विपाक आशय में नहीं आया। कर्म के फल और उसके संस्कार में जो कभी भी नहीं बंधा, ऐसा विशेष आत्मा ईश्वर कहलाता है। कर्म विपाक आशय परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वरः। ईश्वर मतलब एक ऐसी दिव्यता जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है लेकिन अकर्ता है। वो महाभोक्ता है। जब किसी चीज में महा लगा देते हैं तो भोक्ता होते हुए भोक्ता नहीं रहता। महाकर्ता कहो या महाअकर्ता कहो, एक ही हो जाता है। विशालता में फिर एक हो जाता है। तो ईश्वर जो है वो पूरे ब्रह्मांड को संरचना दे रहा है, सब कुछ उसी से हो रहा है, लेकिन सब कुछ करते हुए भी कुछ करता नहीं है, क्योंकि वो महाअकर्ता है। तो वो जो महाअकर्ता है, वो जो महान है, वो जो ईश्वर है, वही आत्मा है और वही परमात्मा भी है, जो पूरे ब्रह्मांड को अपने आगोश में लेकर पूरे ब्रह्मांड को संचालित कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। ये एक एक श्लोक बहुत ही गहरे हैं और
बड़ा अच्छा लगता है इसके बारे में चर्चा करना। अध्याय का 23वां श्लोक, जिसमें भगवान आगे कह रहे हैं कि इस प्रकार पुरुष और गुणों सहित प्रकृति को जो तत्व से जानता है, वह सब प्रकार से कर्म करता हुआ भी जन्म नहीं लेता। अब इस प्रकार पुरुष और गुणों सहित प्रकृति को तत्व से जानता है। अभी जो तत्व से जानना है, ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। एक है, हमने सुन लिया प्रकृति है, परिवर्तनशील है, अनादि है, 3 गुण से बनी है, बदलाव होता रहता है, 24 गुण है इसके। अब ये हमने पढ़ लिया, ये हमने सुन लिया, ये हमने याद कर लिया, लिख लिया। और फिर हमने पुरुष के भी जो क्वालिटीज़ हैं वो भी हमने सुन ली, सीख ली, याद कर ली, पढ़ ली। तो पढ़ने से आत्मा, अब आप बोलते आत्मा के बारे में, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, या गीता बोलते रहो, तो बोलने से कुछ नहीं होगा, केवल सुन लेने से कुछ नहीं होगा। फिर करना क्या होगा? तत्व से जानना होगा। तत्व से जानने का मतलब है उसको अपने अनुभव में उतारना होगा। यदि हमने अपने अनुभव में उसको उतार लिया, किसको उतारना है? प्रकृति को। कि प्रकृति को अनुभव में उतारकर जान लिया कि ये प्रकृति है जो 3 से 24 तत्व, जो आत्मा है जिससे ये पूरा शरीर चल रहा है, जो धारण पोषण करने वाला है, जो भोक्ता है, जो उपद्रष्टा है और सम्मति देने वाला जो आत्मा है, उसको भी मैंने अनुभव कर लिया। तो तत्व से जानना मतलब उस भाव में, स्थिति में टिक जाना कि मैंने जान लिया है। एक है कि आम रखा है और आम को मैंने देखा, आम के बारे में पढ़ा, आम के बारे में सुना, खाया नहीं आम। तो आम के बारे में मैंने सुन तो लिया, लेकिन उसका कोई अनुभव तो मेरा पर्सनल, निजी तो नहीं है। जब तक निजी अनुभव ना हो तब तक तो वो दूसरे का स्वाद का हम केवल एक श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं। उसने स्वाद अनुभव किया। तत्व से जानने का मतलब है मैंने अनुभव किया। मेरा अनुभव महत्वपूर्ण है यहां पर आत्मा और प्रकृति के बारे में। तो आम को मैंने उठाया और खाया और फिर कहा कि वाह क्या आम है। अब मैंने उस आम को तत्व से जान लिया, चूंकि मैंने उसका अनुभव कर लिया। तो ऐसे ही प्रकृति को ध्यान की ऊंची अवस्था में और पुरुष को ध्यान की ऊंची अवस्था में जब हम तत्व से जानना शुरू कर देते हैं, परत दर परत उसको अनुभव करना शुरू कर देते हैं, तो तत्व से जानना हुआ। केवल चर्चा से बात नहीं बनती, वो तो शुकालाप है, वो तो तोते की तरह रटन है। तत्व से जानना, और कई बार भगवान ने ये तत्व से जानना का वर्णन किया, बात कही, चूंकि यही महत्वपूर्ण है। अब तैरने की किताबें आप पढ़ लो, सुन लो, देख लो, पानी में ना उतरो, तो तैरने को तत्व से नहीं जाना। लेकिन आप पानी में उतर जाओ, हाथ पैर हिलाने लगो, चलाने लगो, तो अब आप पानी को, तैरने को तत्व से जान रहे हैं, क्योंकि वो आपके जीवन का हिस्सा बन गया। ऐसे ही अध्यात्म को भी, प्रकृति को भी, पुरुष को भी हमें तत्व से जानना है, अपने जीवन में उसको उतारना है। अब जीवन में कैसे उतारें? जब तक हम अपने ही साथ नहीं बैठेंगे, जीवन में कैसे उतारेंगे? हम तो अपने साथ ही नहीं बैठ पाते। कहा जाए सुबह से लेकर रात तक अकेले रहना, कोई बात करने को नहीं मिलेगा तो आप तो पागल हो जाओ। लॉकडाउन में लोग पागल से हो जाते हैं, क्या करेंगे? और फिर कहा जाए केवल अपने साथ, केवल अपने साथ एकांत में रहना सबसे बड़ी साधना है, हो नहीं पाती। व्यक्ति को तो उठना पड़ा है, उसको तो भागना पड़ा है, उसका मन तो दौड़ रहा है, वो ठहर कहाँ रहा।
जब तक ठहरा नहीं उस तत्व से ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? तत्व से ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो अपने साथ होना पड़ेगा। जैसे दही को जमाने के लिए उसमें दूध गर्म करके उसे अच्छी तरह से दही मिलाकर मिक्स करके और फिर ढक के रख देते हैं। अब रख देते हैं उसको, अब हिलाते नहीं। ऐसा थोड़ी है कि बार बार हिला हिला कर देख रहे हैं, वो जमेगी नहीं। उसको रोकना पड़ेगा, ढकना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, गर्माहट देना पड़ेगा उसको, तो वो जम जाएगी। ऐसे ही जब एक जरा सी दही को जमाने के लिए हलचल रहित अवस्था चाहिए, अब आप उसे दही जमा के और साथ साथ आप अपने बस में साथ ले जाओ, हिलाते रहो उसको, तो कभी जमेगी नहीं। दही जमाने के लिए स्थिरता चाहिए, तो अपने स्व के भाव को अनुभव करने के लिए क्या स्थिरता नहीं चाहिए? एकाग्रता नहीं चाहिए? ठहराव नहीं चाहिए? जो मन, जो इंद्रियां, जो विषय, जो विकार, जो इच्छाएं इतना उपद्रव कर रही हैं हमारे अंदर, जब तक वो न ठहरे पीछे, हम अनुभव कैसे करेंगे अपने? वो बाल्टी में पानी है, हिलाओ पानी को, तो तली में क्या पड़ा है दिखाई नहीं देगा ना, तो पानी को तो ऊपर के थामना पड़ेगा। तो एकांत, मौन, साधना, ध्यान, ये वो तरीके हैं जिनसे हम तत्व ज्ञान को अनुभव करते हैं। स्वाध्याय, इससे हम तत्व ज्ञान को अनुभव करते हैं। अपने साथ रहना, एकाकी होना, एकांतवासी होना, मौन में रहना, ध्यान प्रिय होना, इससे हम तत्व से जानते हैं। अन्यथा हम तत्व से नहीं जानते, बस ऊपर ऊपर से कहते हैं मुझे तो जानता हूं। फिर भगवान कह रहे हैं, वह सब प्रकार से कर्म करता हुआ भी जन्म नहीं लेता, जिसने तत्व से जान लिया। अब वो कर्म करे न करे, सारे कर्म करे, लेकिन अब वो बंधन में नहीं आने वाला, चूंकि वो जानकार है, वो जान चुका है प्रकृति को, जान चुका है पुरुष को, जान चुका है पुरुष की स्थिति में टिकने की स्थिति को। तो जब वो जान चुका है तो वो निष्काम हो गया। अब सकामता वहां से हट गई, अब इच्छा हट गई, वासना हट गई, अब आसक्ति हट गई, अहंकार हट गया। अब केवल अपने स्व के भाव में टिक कर वो कर्म कर रहा है। वो सुबह उठेगा, नहाएगा, धोएगा, खाएगा, पिएगा, व्यापार देखेगा, परिवार देखेगा, समाज देखेगा, मित्र देखेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन वो अपने से जुड़ा हुआ है। अब दूसरे को पता नहीं लगेगा, उसे लगेगा जैसे मैं ऐसे ही है। ऐसे तो लगता था सुदामा को कि जैसे मैं ऐसे कृष्ण, ऐसे ही लगता था अर्जुन को महाभारत युद्ध से पहले, जब तक ज्ञान नहीं दिया कि जैसे मैं ऐसे ही है। परिवर्तन नहीं लगता, कुछ अंतर नहीं लगता। अंतर तो अंदर की स्थिति का होता है, और वो कोई बयां थोड़ी की जाती है। तो जब अंदर की स्थिति को पकड़ लेते हैं और दिन भर सारे काम वही हो रहे हैं, तो वो काम बांधते नहीं। और एक दूसरा व्यक्ति है, वो कर कुछ नहीं रहा है लेकिन सोच रहा है, और सोच रहा है केवल सोचने से उसका कर्म बन जाएगा, क्योंकि उसकी सोच में आ सकती है, उसकी सोच में वासना है, सोच में अहंकार है। एक दृष्टांत आता है ना कि एक साधु का घर था और उसके घर के सामने एक वैश्या का घर था। तो साधु रोज देखता वैश्या के घर की तरफ, तो वहां पर लोग आते जाते, और वैश्या जो घर के सामने ही जो घर है, कुटिया है, तो वहीं तो ध्यान जाएगा। तो उसका ध्यान साधु के तरफ जाता। अब साधु सोचता है कैसी है, इसने तो अपना जीवन पूरी तरह से नरक कर लिया है, किस गंध में जीवन को जी रही है, किस तरह से इसने एक व्यापार को अपनाया है। तो साधु वैश्या के बारे में सोचता, और वैश्या देखती, अरे कितना अच्छा धार्मिक जीवन है संत का, काश मेरा भी ऐसे होता, ये तो प्रभु के ध्यान में लगा रहता है, इसके अंदर तो कोई और भाव ही नहीं है, ये तो बस जो मिल जाता है वो खा लेता है, कैसी झोपड़ी में रहकर सुबह से लेकर रात तक प्रभु का भजन कर रहा है, हे परमात्मा मुझे भी ऐसा जीवन दो। तो वैश्या कह रही है कि मुझे भी ऐसा जीवन दो, और जो संत हैं वो वैश्या को देखकर उसकी
जो कर्म कहानी है वो अपने मन के अंदर चिंतन चल रहा है। तो कहानी बड़ी मीठी है और आगे कहती है कि जब दोनों मरे तो वैश्या को स्वर्ग मिला और संत को नरक मिला। तो संत ने पूछ लिया कि ऐसा क्यों? तो उसने कहा तू तो भगवान का ध्यान तो कर रहा था, लेकिन तेरे ध्यान में तो वैश्या पड़ी थी। और वैश्या कर्म क्या कर रही थी महत्वपूर्ण यह नहीं, लेकिन उसके ध्यान में तो तू पड़ा था, परमात्मा पड़ा था, दिव्यता पड़ी थी। तो हम क्या कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन हमारे अंदर चिंतन की प्रक्रिया क्या चल रही है वो महत्वपूर्ण है। तो जिसने तत्व से जान लिया है उस प्रकृति को, उस पुरुष को, आत्मा को, अब वो सारे कर्म करेगा। सुबह से लेकर रात तक सारे कर्म उसके होते चले जाएंगे, और कर्म होते हुए भी वो कर्म उसको बांधेंगे नहीं, क्योंकि अब उसके अंदर अकर्ता भाव पैदा हो गया, अनासक्त भाव पैदा हो गया। आसक्ति हट गई, मोह हट गया, विकार हट गए, इच्छा वासना हट गई। अब कर्म होता रहे, लेकिन कर्म का प्रभाव अब पूरी तरह से रत्ती भर भी उसके जीवन पर प्रभाव नहीं डाल रहा होता। तो इसी तरह से जीवन को जीना है हम सबको। फिर जन्म नहीं है ना, कर्म करने हैं, घर गृहस्थी है, परिवार है, व्यापार है, सब करना है। कैसे करना है? तो उसके लिए तत्व से जानना होगा प्रकृति को और पुरुष को, उसके लिए अपने साथ बैठना होगा, ध्यान में रहना होगा, फिर आप सारे कर्म करें। कोई कर्म बांधेगा नहीं, अटकाएगा नहीं, फंसाएगा नहीं। जैसे कोई आप ऐसे समझें कि एक मशीन, कोई मशीनरी है और आप उसको घर में लेकर आए, अब आपको वो चलानी नहीं आती इसी प्रकार से। अब आपने लगे उसके बटन को दबाने, उसको खोलने बंद करने, और आपने उसे तोड़ ताड़ के अलग करा। अब एक है कि आप, एक व्यक्ति है उसको बहुत अच्छी तरह चलाना आता है, उसने बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से उसको चलाया, और चला के उसको जब प्रयोग किया तो बहुत सही प्रकार से प्रयोग किया, फिर उसको रख दिया। जैसे कार आप लेकर आओ, तो ऐसे ही है। जो तत्व ज्ञानी होता है वो बहुत सही तरीके से अपने इंद्रियों को, शरीर को, अपने मन बुद्धि का प्रयोग करता है जब आवश्यकता होती है, और जब आवश्यकता नहीं उसको शांत कर देता है। मन की आवश्यकता हुई, मन का प्रयोग किया, नहीं तो मन को शांत किया। बुद्धि की आवश्यकता हुई, बुद्धि से निर्णय लिए, बुद्धि को शांत किया। हाथ पैर की आवश्यकता हुई, गति दी, शांत किया। आँख की आवश्यकता हुई, देखा, शांत किया। जब आवश्यकता हुई तब प्रयोग किया, आवश्यकता नहीं कंट्रोल में कर लिया। तो जैसे तत्व से जानते हैं तो आवश्यकता के अनुसार फिर हम प्रकृति में उतरते हैं, काम करते हैं और लौट के आ जाते हैं। फिर उसका असर हम पर नहीं आएगा। अभी दिक्कत क्या है? आंख गई तो गई तो गई, म्यूजिक सुने ही जा रहे हैं, टीवी सुने ही जा रहे हैं, खा रहे हैं तो खाए रहे हैं, हम एकदम ऐसे बिखर से जाते हैं। तो तत्व से जानने का मतलब है क्या, कब, कैसे, कितना चाहिए, वो बस उसमें जाते हैं, बाकी सब छोड़ते चले जाते हैं। तो इस तरह से जीवन जब जिए तो फिर अगला जन्म नहीं है। और वैसे भी हमको यही पक्का करना है कि ये जन्म अंतिम है, अब तो मुक्ति है। क्योंकि हम उस परमात्मा के ज्ञान को श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, और उस सुखद अनुभूति और उस ऊंची स्थिति में अपने आप को रखे हुए हैं जो मुझे अंदर से शांति दे रही है। अंदर से शांति को यदि हमने अपने अनुभव कर लिया तो आप मुक्त हैं। मुक्ति कुछ ऐसा नहीं कि मरने के बाद होती है, मुक्ति तो जीते जी होती है। लगातार आनंद की अवस्था ही मुक्ति है, अक्षय सुख ही मुक्ति है, परम आनंद जिसमें रत्ती भर भी बदलाव ना हो, यदि वो अवस्था आपकी है तो मुक्ति ही है। मुक्ति अभी नहीं तो कभी नहीं। मरने से मुक्ति का कोई लेना देना नहीं। जीते जी नहीं हुई तो मरने के बाद तो क्या पता होगी नहीं होगी। यदि वो सुखद स्थिति, एहसास अभी नहीं रहा तो फिर कभी नहीं रहेगा। क्योंकि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल तो यही है, और इसी काल में मुक्ति नहीं तो फिर अगले काल में क्या?
उसके बाद पता नहीं हो ना हो। अभी, केवल अभी नाव में मुक्ति हो सकती है, फ्यूचर में नहीं, क्योंकि फ्यूचर नाव के आधार पर बनता है, अभी के आधार पर अगला पल तय होता है। यदि व्यक्ति अभी दुखी है तो फिर अगले पल भी दुखी हो जाएगा, और उस अगले पल में भी दुखी रहे तो उससे अगले पल में दुखी रहेगा। वो हर पल को दुख के साथ पकड़ के रखे तो वो लगातार दुखी ही बना रहेगा। ऐसी मुक्ति है, हमने अभी पकड़ा उस अनुभूति को तो अगला पल भी मुक्ति, और फिर जब तक जीवन तब तक मुक्ति। अब जो शरीर छूटा तब भी मुक्ति, जीते जी भी मुक्ति, और जीने के और शरीर के बाद भी मुक्ति। हम मुक्त ही हैं। जैसे जीते जी जो नाम होता है, मरने के बाद नाम भी तो वही कहलाता है, वो मर गया, नाम तो वही रहा ना। जीते जी भी वही है, जीने के बाद भी वही है। ऐसे ही जीते जी भी मुक्ति है और उसके बाद भी वही मुक्ति का भाव हो सकता है, यदि हम तत्व से जान अनुभव कर लें और उसके लिए अपने साथ ध्यान में उतरना शुरू कर दें। तो मैं तो यही चाहूँगा कि चूँकि अब वातावरण में कोरोना वायरस बढ़ा हुआ है, कोशिश करें, एकांतवास करें, घर में रहें, पौष्टिक भोजन लें। अपने साधना का समय है अपने स्वास्थ्य को ध्यान देने का, समय है मन को सजाने का, संवारने का, एकांत करने का, ताकत देने का। जो अभी तक हो नहीं पाया था उसके लिए अब समय मिला है। प्रकृति ने समय दे दिया, समाज ने समय दे दिया, सरकार ने समय दे दिया, हर रूप से हमें साधना के लिए समय मिल गया। अब उसको हम ऊंचे स्तर पर प्रयोग करें न करें वो हमारी बुद्धिमत्ता है। हम उस बड़ी ऊंची चीज को छोटी एकदम टीवी देखकर खराब कर दें या उसको सबसे ऊंचे स्तर पर ले जाएं, ये हमारे ऊपर है। तो कोशिश हो, ये समय है बहुत ही महत्वपूर्ण, अनमोल, हर समय अनमोल है, क्योंकि बीत रहा है तो अनमोल है, इसलिए इसको पकड़ लो और ध्यान में उतर जाओ। तो इस तरह से ये कुछ श्लोक हुए। अगले श्लोक अब हम अगले सेशन में और सत्संग में करेंगे। अभी आपका कोई प्रश्न उठ रहा हो तो उस पर बात करते हैं। हरि ओम। अपने से जुड़ने पर आपके द्वारा किया गया हर कर्म अकर्म हो जाता है, वो बांधेगा नहीं। अब जब आप अपने से जुड़ ही गए तो पाप कर्म कैसे होगा आपसे? जब अपने से जुड़ गए और सब में अपना ही रूप देख लिया तो आप किससे हिंसा करोगे, किससे झूठ बोलोगे, कहाँ पर अत्याचार होगा? वो जो पाप कर्म है वो अपने से जुड़ते ही डिसॉल्व हो गया। अद्वैत में सारे पाप कर्म गिर जाते हैं, द्वैत में सारे पाप कर्म खड़े हो जाते हैं। तो कर्म अच्छा या बुरा उसकी परिभाषा ही खत्म हो गई, क्योंकि हम अपने से जुड़ गए। अब जो होगा आपसे वो बेस्ट ही होने वाला है, क्योंकि आप उस ऊंची स्थिति में आ गए। आप प्रेम में हैं, मान लो कोई प्रेम में हो, तो अब उस प्रेम के भाव में रहकर वो कौन से कर्म करेगा? वो खाना बना रहा है, बहुत प्रेम में है, तो खाना कैसे बनाएगा? वो बहुत प्रेम से बनाएगा। वो खिलाएगा तो बहुत प्रेम से खिलाएगा। वो अपना भी खाएगा तो बहुत प्रेम से खाएगा। अब वो बहुत क्रोध में है, अब वो खाना जो बना रहा है तो क्रोध में ही, सब सब्जी क्रोध में कट रही है, आटा भी क्रोध में गूंदा जा रहा है, बड़बड़ा रहे हैं और क्रोध में जल्लाहट हो रही है। और फिर जब सर्विस की जाएगी खाने की तो भी क्रोध में, ये पड़ी रोटियां खा लो, तो और फिर वो खुद भी खाएगा तो क्रोध में खाएगा। तो भाव जो है हमारे अंदर का वो महत्वपूर्ण है। तो जब हमारे अंदर भाव ही एक हो गया, सम हो गया, प्रेम हो गया, अपने स्व के साथ जुड़ गए, तो मेरे सारे कर्म जो हैं वो उसी ऊंचे भाव के होने लगेंगे। हमारे सारे गलत कर्म गिर जाएंगे, ढह जाएंगे। इसलिए ध्यान में उतरने वाले व्यक्ति के कर्म हिंसा के, क्रोध के, झल्लाहट के नहीं होते,
क्योंकि वो अंदर से ही बदल चुका होता है। तो गलत कर्म यदि अपने से जुड़े हैं तो गलत कर्म कोई रहा ही नहीं, बस केवल अकर्म रह गया, कर्म ही नहीं रहा। कोई भी मित्र या शत्रु ऐसे ही नहीं बनता। मित्र और शत्रु को थोड़ा समझो, मित्र क्या है और शत्रु क्या है। आपके स्वार्थ, आपके अनुरूप, आपकी इच्छाओं, जैसा आप चाहते हो उसके अनुसार कोई व्यक्ति उसी रूप के साथ में आपके साथ कार्य करना शुरू करे, आपकी इच्छाओं को पूरा करना शुरू करे, तो वो आपका मित्र होने लगता है। और कोई आपके उल्टा चलना शुरू कर दे, जो आप चाहते हो उसमें रुकावट डालना शुरू कर दे, इच्छाओं को मना करना शुरू कर दे, तो आपका शत्रु हो जाता है। तो मित्र और शत्रु केवल बाहर नहीं, घर में भी होते हैं। आपके अनुरूप चले तो वो मित्र, और आपके अनुरूप ना चला तो वो शत्रु। तो मेरी इच्छाओं को जो स्वागत करे वो मेरा मित्र हो जाता है, और मेरी इच्छाओं को जो नकार दे वो मेरा शत्रु हो जाता है। तो इस तरह से हर व्यक्ति अपनी इच्छाओं के अनुरूप अपने मित्र बना लेता है। जो उसकी, जैसे जुआरी के साथ जुआरी मिल जाता है तो जुआरी का जुआरी मित्र हो जाता है, क्योंकि दोनों जुआ खेल रहे हैं। शराबी का शराबी मित्र हो जाता है, क्योंकि दोनों बैठकर शराब पी सकते हैं। चरसी का चरसी हो जाएगा, गंजेड़ी का गंजेड़ी हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों बैठकर एक दूसरे की इच्छा पूरी करेंगे। चोर का चोर हो जाएगा, क्योंकि दोनों, और ऐसे ही साधु का साधु हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को ताकत देंगे, उसके सत्संग को बल देंगे। तो जो हमारी रुचि है उसके अनुसार जैसे को तैसा मिले हम अपने मित्र ढूंढ लेते हैं। और लेकिन जो मेरी शराब पीने की आदत है और वो शराब पीने के लिए मना करे तो वो मेरा शत्रु हो जाएगा। इसलिए घर के लोग शत्रु बनकर बैठ जाते हैं जो शराब पीने को मना करते हैं। तो शत्रु और मित्रता हर व्यक्ति की अपनी अपनी इच्छाओं के आधार पर उसकी परिभाषा तय होती है। जो आज शत्रु है वो कल मित्र बन जाता है, जो आज मित्र है वो कल शत्रु बन जाता है। और ये यूं ही नहीं घटता, बल्कि वो हमारे डीप रूटेड जो संस्कार हैं उसके आधार पर ये मित्रता और शत्रुता घटती है। अच्छा, वो हमारा बुरा करना क्यों चाहता है? कोई हमारा बुरा करना क्यों चाहेंगे? कुछ ने तो कुछ हमने भी किया होगा ना, आहुति तो हमने भी डाली होगी ना। हम अपनी आहुतियों को भूल जाते हैं। जो मैंने कुछ बुरा करने का भाव रखा था, सोचा था, मेरी आंखों में वो ज्वलंतता थी, मैंने ही उससे द्वेष से साथ देखा था, मैंने ही पास्ट में कुछ किया था, उसका नहीं तो उसके किसी रूप के किसी का किया था, तो मैं भी तो वहां कहीं ना कहीं शामिल था ना। कोई राह चलता हुआ व्यक्ति आपका बुरा थोड़ी करता है, कुछ ना कुछ तो आहुतियां हमने भी डाली है ना। हम अपने गलतियों को भूल जाते हैं, हमने जो किया उसको हम भुला देते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, तूने ही किया, मैंने तेरा अहित नहीं किया, तूने ही किया। ऐसा थोड़ी होता है। ये तो कर्म का सिद्धांत है। आप जो आवाज देते हो, आप जो बोलते हो, लौटकर वही आती है। यहाँ कर्म का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कर्मा बड़ी सीधी सादी है, जैसा करोगे वैसा प्रकट हो जाएगा। तो कोई शत्रु, कोई दुश्मन आपका यूं ही नहीं बना बैठा है। कुछ ना कुछ, किसी ना किसी रूप में प्रकृति उसको वहां बैठाए रखे हुए है। हो सकता है कि वो आपकी इच्छाओं की पूर्ति में रुकावट डाल रही हो सकता है आपकी इच्छाएं पूरी तरह से प्रकृति के लिए विध्वंसक हो सकता है कि आप ही सही प्रकार से वो आपके प्रारब्ध, आपके भाग्य के अनुरूप ना हो, इसलिए प्रकृति ने किसी को बैठा दिया रुकावट डालने के लिए। और आप कहते हो कि ये तो मेरा काम पूरा नहीं करने देना चाह रहा है। वो आपका काम होने वाला नहीं है, क्योंकि आपने अपने वो इच्छाओं को प्रकट कर लिया जो आपकी चद्दर से पैर बाहर निकल चुके हैं। जब आपकी चद्दर बड़ी होगी तो वो इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। एक समय तक इच्छाएं पूरी नहीं होती, लेकिन कुछ दिनों बाद वही इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। क्योंकि जरूरी नहीं कि फल हर समय आम पका हुआ ही हो।
पहले थोड़ा कच्चा था। यदि कच्चा था तो उसे तोड़ोगे तो खटास आएगा। जब वो पक जाएगा, हो सकता है 2 दिन बाद पक जाए तो मीठा हो जाएगा। तो ऐसे ही कर्म है, और अभी वो खट्टा है कर्म, या यूँ कहें कि पका नहीं है कर्म, और कोई प्रकृति रुकावट बनकर खड़ी है, तो हम कहते हैं ये तो दुश्मन है मेरा कर्म पूरे नहीं होने दे रहा है। वो माली दुश्मन बनकर हम कहेंगे कि ये माली दुश्मन है, मुझे आम तोड़ने नहीं दे रहा है, जबकि वो मेरा मित्र है। वो कह रहा है कि आम पकने तो दो, 2 दिन बाद तोड़ के खाना। हम उसको दुश्मन मान ले तो वो तो फिर हमारी ही अज्ञानता हुई। तो दुश्मन कोई नहीं है। यदि दुष्ट मन मेरा मित्र है, मैं अपना मित्र हूं, तो बाहर मेरा कोई दुश्मन नहीं। लेकिन यदि मैं अपना ही शत्रु बनकर बैठा हूं, हमारे ही अंदर हिंसा है। वो बुद्ध के पास में एक मॉन्क थे, सीनियर मॉन्क थे, तो उन्होंने कहा, बुद्ध ने कहा कि जाओ सब जगह पर ज्ञान का प्रचार करो। तो उसने कहा कि ठीक है, तो और सब ढूंढ लो कहाँ जाकर प्रचार करना है। तो उस मॉन्क ने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा कि मुझे आज्ञा दें, मैं उस अमुक गांव में जाना चाहता हूं। तो बुद्ध ने कहा अरे वो गांव है, और वहां ना जाओ, वहां पर तो सारे लोग बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति के हैं। तो मॉन्क ने कहा कि कोई बात नहीं, दुष्ट है तो क्या हुआ, कि नहीं बहुत अपशब्द कहेंगे, गाली देंगे। तो मॉन्क ने कहा कोई बात नहीं, अपशब्द कहेंगे, मारेंगे तो नहीं। तो बुद्ध ने कहा नहीं, यदि वो तुम्हें मार दे, पत्थर से मारे। तो मॉन्क ने कहा चलो पत्थर से ही मारा तो कम से कम और ज्यादा मारेंगे। तो बुद्ध ने कहा यदि तुम्हें ज्यादा मार दिया, कि मार ही तो नहीं डालेंगे। तो उस मॉन्क ने कहा यदि मार ही डालेंगे तो अच्छा है ना, कि शरीर से कुछ गलत होने से बच गया। तो बुद्ध ने अब कहा कि अब तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे ही अंदर शत्रुता पूरी तरह से खत्म हो गई है। यदि मेरे अंदर शत्रुता है तो बाहर वही शत्रुता किसी ना किसी रूप में प्रकट हमारे सामने हो जाएगी। और यदि हमारे ही अंदर मित्रता का भाव है, प्रेम का भाव है, तो बाहर का शत्रु हमारा प्रेमी बन जाएगा, मित्र बन जाएगा। इसलिए गीता में बोलते हैं अपने मित्र खुद बनो। चूंकि व्यक्ति अपना ही मित्र खुद है और अपना ही शत्रु खुद है, कोई बाहर शत्रु नहीं होता यदि व्यक्ति अपना शत्रु ना बनकर बैठे। हमारे अंदर की शत्रुता को यदि हमने डिसॉल्व कर दिया तो बाहर सारे मित्र हैं, और यदि अंदर की शत्रुता को बढ़ा लिया तो अपना मित्र भी शत्रु बन जाएगा, घर वाले भी शत्रु बन जाएंगे, क्योंकि हमने ही शत्रुता का भाव अपने अंदर उठाया हुआ है, प्रकट किया हुआ है। तो बाहर के शत्रु को दूर करने की कोशिश ना करो, बल्कि अंदर बैठे हुए उस नासूर को, उस शत्रु को, उस दुष्ट मन को ही दूर करो। और अध्यात्म यही क्रिया करता है, कार्य करता है, वो दुष्ट मन को ही पूरी तरह से उसको मित्र बना देता है। हरि ओम।